दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर के शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रात की नींद उड़ चुकी होगी। क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसा बड़ा काम हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार में चल रहे एक बहुत बड़े घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर से लेकर पांव तक ये सरकार भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटालों के दलदल में फंसी हुई है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट खुद ईडी और सीबीआई को इस सरकार के ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आएगा और उसके बाद सीबीआई 77 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर देगी और लगभग 22 आला अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? शायद मोदी सरकार ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके ही हथियार उन्हीं पर तान दिए जाएंगे। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का वो असली इस्तेमाल किया है जो होना चाहिए था। आप सभी यही कहेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के तरकश से वो तीर सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया है जिस तीर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी अब तक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए करते आए हैं, चुनाव जीतने के लिए करते आए हैं, विरोधियों को डराने धमकाने के लिए करते आए हैं। जी हाँ, वही ईडी और वही सीबीआई जिसका नाम सुनते ही विपक्ष के बड़े बड़े नेता थर-थर कांपने लगते थे, आज वही सीबीआई इस सरकार के अधिकारियों के घरों पर छापे मार रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 77 ठिकानों पर छापेमारी की और 22 आला अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना बड़ा कदम उठाया, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इतना तगड़ा एक्शन लिया? दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर रुकिएगा क्योंकि आज सच में सीबीआई का सही इस्तेमाल हुआ है और ये खबर इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान अखबार में भी इसे प्रमुखता से छापा गया है। अखबार में साफ लिखा है कि सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी, बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन, ताबड़तोड़ केस दर्ज किए गए। जरा सोचिए दोस्तों, एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, बल्कि पूरे 8 राज्यों में सीबीआई ने एक ही दिन में एक साथ छापेमारी की है। 77 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं और 22 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी चैन की नींद बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे और सीबीआई की इस कार्रवाई से शायद आप जैसे आम जनता के लोग आज बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात बहुत समय से खटक रही थी कि भाई आखिर इन घोटालों पर कब कार्रवाई होगी, कब भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी। अब एक बहुत बड़ी बात समझिए आप लोग दोस्तों कि अगर कोई इंसान करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर रहा है, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ना ही ये सरकार की नज़रों से बच सकता है। ये बिल्कुल असंभव है क्योंकि भाई कोई इंसान ऐसे ही रातों रात करोड़पति अरबपति नहीं बन जाता है। उसकी हर एक हरकत पर, हर एक लेन देन पर की पूरी जानकारी सरकार के पास होती है, शासन और प्रशासन के पास होती है। यहां तक कि सोचिए जो लोग रास्ते पर ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी शासन प्रशासन के पास होती है। उनसे भी हफ्ता वसूली होती है, उनकी भी रजिस्ट्री होती है। तो फिर ये जो करोड़ों करोड़ों का घोटाला करने वाले लोग, इनकी जानकारी सरकार के पास क्यों नहीं होगी? जरूर होगी और कई बार होती भी है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इन घोटालों में सरकार के बड़े बड़े लोग भी सम्मिलित, मिलीभगत होती है उनकी, ऊपर तक कमीशन जाता है। दोस्तों इस मामले में भी यही हुआ था। पीड़ित लोगों ने कई बार मांग की, कई बार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि कई बार उन्होंने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सरकार ने एक भी एक्शन नहीं लिया, एक भी कार्रवाई नहीं की। मामला फाइलों में दब करके रह गया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, जब लोगों की उम्मीदें टूटने लगी, तब जाकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उसने सीधा सीबीआई को आदेश दे दिया कि जाइए इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कीजिए और इन घोटालों से जुड़े हुए तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज करके बड़ी कार्रवाई कीजिए। और ये बात यही नहीं रुकती है दोस्तों, इन सब घोटालों में एक बड़ा नाम आता है जिसका नाम सुनकर के आप चौंक जाएंगे। वो नाम है गृह मंत्री अमित शाह जी का। जी हाँ, वही अमित शाह जो आज देश के गृह मंत्री हैं। ममता बनर्जी ने स्वयं कई बार ये दावा किया है कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया था, उसका एक बड़ा हिस्सा अमित शाह को भेजा गया था। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत पेन ड्राइव में मौजूद हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इन्हें जनता के सामने पेश भी करेंगी।
ममता बनर्जी ने कहा था कि वो आमतौर पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो वो उसे आसानी से छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने तो खुले मंच से अमित शाह को भी घोटालेबाज बता दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह के खिलाफ सीबीआई की जांच कब कराई जाएगी? क्या अमित शाह सच में कोयला घोटाले का पैसा ले रहे थे? अगर इसमें सच्चाई है तो ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता इस तरह का दावा किया है तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार उन पर भी सीबीआई जरूर लगा देनी चाहिए, ताकि सच जनता के सामने आ सके। अब चलिए दोस्तों, मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अखबार में साफ लिखा है कि सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी हुई, बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन लिया गया, ताबड़तोड़ केस दर्ज किए गए और लिखा भी है कि बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच जो गठजोड़ था उस मामले में सीबीआई ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आज जांच एजेंसियों ने 8 राज्यों में 77 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पूरे 22 मामले दर्ज किए हैं। ये जो बिल्डर प्रोजेक्ट है वो दिल्ली, एनसीआर, मोहाली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और प्रयागराज जैसे बड़े बड़े शहरों में बताए जा रहे हैं। सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सर्च के दौरान कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं जो आगे की जांच में सबूत के तौर पर बहुत अहम साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस भी एजेंसी ने जब्त किया है, जिनमें मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और इन सब में जरूर बहुत कुछ छिपा हुआ होगा जो आगे की जांच में सामने आएगा। एजेंसी का खुद कहना है कि ये छापे इसलिए मारे गए ताकि बैंकों और बिल्डरों के बीच जो नेक्सस यानी जो गहरा रिश्ता बना हुआ था उसका पर्दाफाश हो सके और इसी नेक्सस के तहत बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की गई थी। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था और सबसे दर्दनाक बात यह है दोस्तों कि आज भी हजारों लाखों लोग अपने आवास के लिए महीने दर महीने किस्तें चुका रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें घर का पोजीशन नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें घर में रहने का अधिकार नहीं मिल रहा है। ये वो होम बायर्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा करके अपने सपनों का घर खरीदा था, लेकिन इन बेईमान बिल्डरों ने इन होम बायर्स को बुरी तरह से ठगा। सोचिए जरा दोस्तों, एक मध्य वर्गीय परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा करके एक घर खरीदता है, बैंक से लोन लेता है और अगले 20 साल तक उस लोन की ईएमआई भरता है। हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर की किस्त में चला जाता है, लेकिन घर मिलता ही नहीं है। साल दर साल वो किराए के मकान में ही रहता है और साथ ही साथ अपने ना मिले हुए घर की किस्त भी भरता रहता है। ये कितनी बड़ी मानसिक यंत्रणा है, ये कितना बड़ा शोषण है, यानी ये इतना बड़ा कांड सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर ही हो रहा था, क्योंकि भाई अगर मैंने पैसे देकर के घर खरीदा है और मैं उस घर की किस्त भी भर रहा हूँ तो वो घर मेरा हुआ। अगर मुझे वो घर नहीं दिया जाता है तो मैं सबसे पहले थाने जाऊंगा, शिकायत दर्ज कराऊंगा, लेकिन अगर थाने वाले मेरी बात ना सुने तो ये साफ साफ बात है कि ये मामला ऊपर तक पहुंच चुका है और सरकार के बड़े लोगों के इशारों पर ही ये सब हो रहा है। इसीलिए तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसीलिए तो हजारों शिकायतें होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। और जब इन होम बायर्स की सब्र की बांध टूट गई, जब उनकी उम्मीदें बिल्कुल टूट गई, जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मैदान में उतारा और अब सरकार बुरी तरह से तिलमिलाई हुई है। अखबार में आगे लिखा भी है कि सीबीआई ने देश के 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर आज छापेमारी की है। ये बहुत बड़ा एक्शन कुछ बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के गठजोड़ के खिलाफ लिया गया है। आरोप ये है कि कई बिल्डरों और कई वित्तीय संस्थानों ने आपस में मिलीभगत करके घर खरीदारों की पूंजी के साथ बहुत बड़ी हेरफेर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं और अब असली एक्शन शुरू हुआ है। सीबीआई ने जिन जिन शहरों में रेड मारी है उनमें दिल्ली शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, चेन्नई शामिल है, पांडिचेरी शामिल है और कई दूसरे बड़े शहर भी शामिल हैं। ये पूरा मामला सुपर टेक लिमिटेड समेत कई और बड़े बड़े बिल्डरों से जुड़ा हुआ है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीबीआई को मामला सौंपा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अब तक बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई की ओर से करीब करीब 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं। पहले 28 केस दर्ज हुए थे और अब इन 22 नए मामलों में एजेंसी की जांच और भी तेजी से चल रही है। इस तरह से बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत की निगरानी में एजेंसी की ओर से अभियान लगातार
तेज होता जा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा समेत देश के तमाम शहरों में बिल्डरों की मनमानी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर चुके हैं, हजारों लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, और इसी के चलते रेरा जैसा कानून भी अमल में लाया गया था। लेकिन रेरा भी इन बिल्डरों के सामने अब तक कुछ नहीं कर पाया था। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब लोग साफ साफ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी और सुप्रीम कार्रवाई हुई है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते रहना चाहिए। सरकार की मनमानी पर ऐसे ही लगाम कसते रहना चाहिए। सरकार की नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार पर ऐसे ही हथौड़े चलने चाहिए, चलते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही सीबीआई को आदेश देते रहना चाहिए, ताकि ये जो लूट खसूट चल रही है, ये जो बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, इन पर पूरी तरह से अंकुश लग सके और इन भ्रष्ट लोगों को सबक मिल सके। क्योंकि हम सबको अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों कि लगभग हर एक घोटाले में, हर एक भ्रष्टाचार में सरकार की या फिर सरकार से जुड़े हुए बड़े लोगों की रजामंदी जरूर होती है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि बिना सरकार की मिली भगत के वो लोग करोड़ों करोड़ों का इतना बड़ा कांड कर दें। उन्हें पूरी तरह से पता होता है कि सरकार उनके साथ है, उनकी पीठ पर सरकार का हाथ है। और जब उन्हें ये भरोसा होता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, तो वे लोग बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है, वो डरते नहीं है, बिल्कुल बड़े से बड़ा घोटाला आसानी से कर देते हैं और उसका कमीशन सीधे ऊपर तक जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों। और हमारा देश अगर आज इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इतनी समस्याओं से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही भ्रष्टाचार है। आप किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाइए, कोई भी काम कराने के लिए चले जाइए, हर जगह आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं बचा होगा जिसके साथ कभी ना कभी भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जिसने कभी ना कभी रिश्वत ना दी हो। और यही वजह है कि हमारा देश आज भी विकास की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है जहां उसे होना चाहिए था। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सख्ती दिखा रहा है तो ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक नई शुरुआत है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही सख्त कदम उठाता रहेगा और इस देश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगे, ताकि हजारों लोग होम बायर्स को इंसाफ मिल सके, ताकि वो लोग जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा करके घर खरीदते हैं उन्हें उनका घर मिल सके, ताकि वो लोग अपने सपनों की दहलीज पर कदम रख सके। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी पर भी इसी तरह की जांच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर असली अंकुश तब लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से सख्त रहेगा? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर हर एक भारतीय तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ही बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।